हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आया हूं, वो भी इस न्यू मून यानी कि अमावस के शाम में। सो बेसिकली ये टाइम को मैंने चूज़ किया इसीलिए ताकि आप लोगों को मून एनर्जी को देखने को मिलेगा। दरअसल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है कैंडल वैक्स करंट फीलिंग्स रीडिंग, बट आज मैं ये न्यू मून के एनर्जी को लेके आया हूँ और मैं यहाँ पे देखूंगा कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या मून के तरफ से क्या मैसेजेस आपको मिल रहा है। और आप लोग अगर पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो सो आप लोगों के लिए यही मैसेज है कि मैं प्राइवेट रीडिंग या फिर पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं और कोई सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करता हूँ। सिर्फ बंगाली रील्स अपलोड करता हूँ, यानी कि बंगाली लैंग्वेज पे। वो है इंस्टाग्राम पे महाकाल बेनीवन मुखर्जी, वो भी वेरीफाइड इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। तो चलिए बिना देर करते हुए कैंडल को जला लेते हैं एंड आप सभी लोग अपने देव देवता को याद कीजिए और बोलिए ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। एंड कंप्लीटली आप खुद को मून के बहुत करीब विजुअलाइज कीजिए। ओके, जैसे कि मून के एनर्जी को आप बहुत करीब विजुअलाइज कीजिए। और इस टाइम पे मैं कैंडल को जला दे रहा हूँ। कैंडल जल गया है एंड धीरे धीरे रीडिंग स्टार्ट मैं करूँगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोग अपने थर्ड आई मेडिटेशंस कुछ कर रहे हो। यस, थर्ड आई के ऊपर बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस चल रहा है। घर में कुछ हुआ है। ओके ओके, यहाँ पे जो शैडो आ रहे हैं वो है इनर चाइल्ड का। ओके, सो बेसिकली क्या है कि आप बहुत सीरियस होके बैठे थे और प्यार के मामले में आप बहुत नए चेंजेस चाहते हो। खास करके अगर आप सिंगल हो तो आप चाहते हो कि आपके लाइफ पार्टनर आपके पीछे पीछे घूमे। कोई पर्सन ऐसे होंगे जो आपको क्वेश्चंस करेंगे, आंसर्स करेंगे, जिसके साथ आप बहुत मज़े करोगे। आप में से बहुत सारे लोग कुछ पेट को अडॉप्ट करना चाहते हो सकता है कि कोई पेट डॉग को या फिर कैट को या फिर बर्ड को अडॉप्ट करना चाहते हो, क्योंकि आप लोग खेलना चाहते हो। आई थिंक आपके घर के जो एनवायरनमेंट है वो बहुत मायूस है या फिर नेगेटिव है। आप में से बहुत सारे लोग बेबी के लिए भी इंतज़ार कर रहे हो, तो हो सकता है कि बेबी आ रहे हैं, बेबी के प्लानिंग भी है। एट द सेम टाइम यस, बच्चे के स्टडीज़ के लिए भी सोच रहे हो। अगर आप एक मदर हो तो हो सकता है कि उनके स्कूल के लिए भी सोच रहे हो कि वो कैसे जिएंगे आपके बिना। ऐसे काइंड ऑफ सोच आ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट, क्योंकि फ्यूचर की तरफ आपके ध्यान जा रहे हैं। सो मेरे ख्याल से इस न्यू मून में आप कुछ चीज़ खरीदोगे अपने बच्चों के लिए लेके और फैमिली को लेके, क्योंकि वो कोई आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम कोई स्टूडेंट स्कीम करोगे, जैसे कि LIC बोलिए, जैसे कि स्टूडेंट्स के लिए उनके करियर के लिए आप कुछ पैसा सेव कर रहे हो। खुद के सेविंग्स के लिए बहुत बहुत पैसा सेव करके रख रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो। मैं ये भी देख सकता हूँ कि घर में आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है और आप सिंगल हैंडेडली इस प्रेशर को हैंडल कर रहे हो, बट आपको क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि मैं देख सकता हूँ बहुत जगह पे आप फंसे हो, डिफरेंट जगह पे आपको फोकस करना पड़ रहा है, इसीलिए आपका काम जो है वो बन नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस न्यू मून में एक प्रॉपर तरीके का रूटीन आप मेंटेन करो एंड ऑब्वियसली कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट है जिसको आप कट ऑफ करना चाहते हो। आई थिंक इस न्यू मून में आप लोग कोई एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शंस को अनसब्सक्राइब कर रहे हो, कोई एक्स्ट्रा बैगेजेस को हटा रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कोई सर्विस को आप बोल रहे हो कि नहीं आपको और कोई ज़रूरत नहीं है। कोई इनविटेशन आया था और वहाँ पे भी आप लोग नहीं जा रहे हो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि मिड मंथ में फरवरी के मिड मंथ में या तो कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद रहे हो या तो कोई जगह पे जाने के लिए प्लान कर रहे हो, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा आ रहा है आपके लाइफ में। पैसा सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। खास करके अगर आप खाने के कोई बिजनेस में हो या फिर टूर और ट्रैवलिंग का कोई बिजनेस में हो या फिर यूट्यूबिंग करते हो, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आ रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर आप हीलिंग जर्नी स्टार्ट किए हो तो भी मैं देख सकता हूँ कि आपको एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा जैसे कि मान लो कि आप कॉस्मोस के बहुत करीब हो। ओके, कॉस्मोस के बहुत करीब हो, जैसे कि आप मेडिटेट बहुत ज़्यादा टाइम तक करोगे, 3 बजे 4 बजे आपका नींद खुल जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है ना
कि एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे आप हो और आप चाहते हो कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप खत्म हो जाए और एकदम वो आपको शादी के लिए अप्रोच करें। यहाँ पे नंबर 17 आ रहा है एंड ऐसा हो सकता है कि 17 में कुछ इंपॉर्टेंट सा कुछ चीज़ होने वाला है। एंड या फिर आई और जे एंड के एंड एल ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। नंबर 4 नंबर 1 भी आ रहे हैं। सो 14th भी डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट हो सकता है 14 फेब। ओ माय गॉड, ये तो वैलेंटाइंस डे। तो वैलेंटाइंस डे में कुछ हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट सा चीज़ आप प्लान कर रहे हो। एंजल्स के साथ आपका कनेक्शंस होता है क्योंकि एंजल्स आपके घर में हैं, डेफिनेटली एंजल्स आपके घर में हैं। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपके घर में नेगेटिविटी को ब्लॉक करने के लिए कुछ चीज़ हैंग आप किए हो, वो आपको बचा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपके घर में बहुत आर्टिस्टिक पेंटिंग्स है या फिर घर में रिसेंटली आप कुछ कलर किए हो, उससे एंजल्स बहुत खुश है। मदर मून के एनर्जीज आपके घर में आते हैं। सो लिटरली मैं देख सकता हूँ कि घर का वास्तु बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ भी घूमता है, बट कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्टेड हो, कहीं ना कहीं आपके कोई कोई दुश्मन नहीं है, कोई सीक्रेट्स एनिमीज थे वो चले गए हैं। तो मैं देख सकता हूँ कि फाइनली आप आगे आ रहे हो। बट कुछ पास्ट का मेमोरीज भी आप याद करते हो। अकेले बहुत रोए हो आप लास्ट मंथ में या फिर इस मंथ में पहले वीक में अकेले बहुत रोने का एनर्जी भी आ रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लगता है कि ए सी और डी कोई पर्सन के नेम उसके साथ पहले जो अल्फ़ाबेट्स बोला था, कुछ ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट आप करते हो और सीक्रेट्स प्यार के बारे में आप सोचते हो। डर रहे हो कि समाज कैसे सोचेंगे। हो सकता है कि कोई सीक्रेट कनेक्शंस को मन से चाहते हो कि कोई आए आपके लाइफ में और आपके लाइफ को चेंज करे। हो सकता है कि रिलेशनशिप पे बहुत बोर्डम है या फिर आप बहुत इंट्रोवर्ट हो, घर में किसी के बारे में पोएट्री लिखते हो और बाहर में ऐसे बिहेव करते हो कि उसको पता भी नहीं है, मतलब उनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। को ऐसा हो सकता है कि कोई मच अवेटेड ट्रिप के लिए मैनिफेस्टेशंस हो रहे हैं। कोई विजन बोर्ड भी है, एग्जाम्स के लिए भी आप कोई विजन बोर्ड घर में हैंग करके रख रहे हो और लिटरली उस चीज़ को आप देखते हो। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फ्लेम का एक इंडिकेशंस है कि आप जो भी चीज़ को लेके मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। बट इसमें एक चीज़ है, घर में ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आते हैं। कई कबार मैं देख सकता हूँ बैड हैबिट्स के लिए हो सकता है कि बिस्तर में आप खाते हो या फिर ऐसा हो सकता है कि आप बेड को मतलब सोने जब आप बेड से उठते हो तो जल्दी जल्दी आप बेड को साफ नहीं करते हो। ड्यू टू क्लेanलीनेस कुछ नेगेटिव एनर्जीज आते हैं। ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू लैक ऑफ साफ सफाई आप लोग नहीं थे शायद घर में, इसीलिए। तो एक चीज़ वहाँ पे मेरे को लगा है कि खास करके घर का साउथ वेस्ट पार्ट में कुछ चीज़ स्टक है या फिर घर के मिडिल में कुछ चीज़ स्टक है, ऐसे ही पड़े है। हो सकता है कोई फ्रिज हो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो जो यूज़ नहीं करते बट स्टक होके पड़े हैं। तो इसीलिए शायद उस जगह को थोड़ा सा आपको डिक्लटर करना है। और आपको अक्सर ऐसा ही होगा कि डाइनिंग टेबल पे आप लोग नहीं बैठते हो, शायद बेडरूम पे आके खाते हो बिकॉज ऑफ नथिंग, लाइक कोई ऐसा कॉज नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि बेडरूम में रिसेंटली आप लोग बहुत कुछ सामान रखे हो तो उसको थोड़ा सा डिक्लटर कीजिए। जो चेंजेस मेरे को आ रहा है किसी किसी के लिए रिश्ता, डेफिनेटली आने वाले टाइम पे कोई प्रपोज करने वाले हैं, खास करके टेडी डे में या फिर वैलेंटाइन डे में। एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि कोई दिल को बचा के चल रहे हो, तो लाइक आप नाखुश हो किसी पर्सन से बट उस चीज़ को आप दूसरे पर्सन हर्ट हो जाएंगे तो इसीलिए नहीं बोल रहे। बट आई थिंक वो मसला सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आने वाले टाइम पे कोई पर्सन आपके दिल का बात को समझ रहे हैं और वो वही कर रहे हैं जो आप चाहते हो। अगेन मेरे को ऐसा लगता है कि स्किन या फिर हेयर के लिए आप बहुत परेशान हो और वो चीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा है। किसी किसी के लिए लिवर प्रॉब्लम भी है तो उसके लिए भी आप लोग आप चाहते हो कि उससे हील हो रहे हो, खास करके ये प्रॉब्लम्स है तो। और मेरे को और एक चीज़ लग रहा है कि घर में ऐसा हो सकता है कि आप मिस कर रहे हो। अगर आप चाहते हो कि घर को सेल करने के लिए ना, क्योंकि ऐसा मेरे को लगता है कि आप चाहते हो कि कोई रेंट में कोई आए, टेनेंट आए या फिर घर को कोई सेल करके लेके जाए, तो आई थिंक आ रहे वही ये इसमें आ रहे। और
अगर आपको ऐसा लगता है कि घर में हमेशा कलेश क्यों होता है, वो ये इसीलिए क्योंकि एंसेस्टर्स को आप लोग प्रणाम नहीं करते हो, या फिर एंसेस्टर्स को आप लोग पूजा डेली नहीं करते हो। तो मैं यहाँ पे एक शिकायतें देख रहा हूँ एंसेस्टर्स के लिए, उनके फोटोज को क्लीन नहीं किए हो, या फिर उनके फोटोज उस तरीके से मतलब घर में हैंग करके नहीं रखे हो। आई थिंक जस्ट आस्क देयर हेल्प एंड आस्क देम हाउ दे आर। आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट उन लोगों के साथ और अच्छे तरीके से कनेक्टेड हो जाइए। एक सीनियर पर्सन है घर में जो है तो बहुत ही अच्छे, बट अचानक उसका सडन तबीयत खराब हुआ है, या फिर वो पर्सन बदल गए थे। धीरे धीरे वो पर्सन आपके घर में एक पॉजिटिव वातावरण क्रिएट करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपके मम्मी पापा के इक्वेशंस बदल गए थे, या फिर आपके साथ जो भी सिबलिंग्स थे उनके बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे थे। फाइनली फैमिली इकट्ठे हो रहे, अगर फैमिली प्रॉब्लम चल रहा था तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि फैमिली इकट्ठे हो रहे हैं। चाइल्ड के स्टडीज़ के लिए मैं देख सकता हूँ कि कुछ परेशान थे कि स्कूल कैसे होंगे, स्कूल चेंज कर रहे हो शायद, या फिर आप अपने जॉब चेंज के लिए सोच रहे हो कि बहुत दिन से आप लोग एक बिजनेस करने के लिए भी सोच रहे हो साइड इनकम के लिए, बट वो साइड इनकम कुछ खास नहीं है। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग चाहते हो कि एक फाइनली इधर आप लोग मनी को सेव करके रखोगे, या फिर कहीं पे भी शेयर ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करोगे। बट यहाँ पे मेरे को लगता है कि कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशंस। नो, इधर उधर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक यू शुड वेट एंड ऑल्सो कुछ चीज़ को आपको रिकमेंडेशंस के ऊपर छोड़ देना है। खास करके जॉब के लिए अगर आप किसी को बोल के रखे हो ना, वो मदद करेंगे। कुछ सीक्रेट्स हेल्प भी आपको मिलेंगे। कोई है जो आपको मदद कर रहे हैं सीक्रेटली। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों के साथ शायद आप बात कर रहे हो, शायद आप अभी उतना मैच्योर नहीं हो, सिंगल हो, बट वीडियो कॉलिंग में मल्टीपल एनर्जीज आते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा लस्ट दिख रहा है यहाँ पे। सो डोंट शेयर योर लास्टी कन्वर्सेशंस विथ मल्टीपल पीपल। क्योंकि क्या हो रहा है ना कि घर के अंदर का जो माहौल है, जो पवित्रता है, वो लास्ट के कारण बिखर जा रहा है। तो इसीलिए कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ पा रहा है ड्यू टू मल्टीपल लास्ट वाइब्स। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीडियो कॉलिंग में मल्टीपल पीपल का लास्टी फीलिंग्स है। इधर तो लोग फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपके फ़ोन यूज़ करके फ्रेंड बात कर रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा इनकमिंग कॉल्स बढ़ गया है लास्ट कुछ महीनों में, प्लीज़ स्टॉप इट। और शादी के लिए मैं बोल सकता हूँ कि रिश्ता तो आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप तय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंट नहीं था। क्योंकि शायद आप जो लोग सोचते हैं, जो लोग सोच विचार करते हैं शादी के बारे में, आप उसी तरीके से ही सोच रहे थे, इसीलिए कुछ बन नहीं पा रहा था। आई थिंक आप लोग इस आने वाले न्यू मून में अपने नज़रियों को चेंज करने वाले हो, एंड आप राज़ी हो जा रहे हो। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कोई एक बहुत ज़िद्दी था, या तो आपके परिवार, या फिर आप कि मेरे को यही पर्सन के साथ शादी नहीं करनी है और तीसरे पर्सन को दिला दो, या फिर मेरे शादी क्यों नहीं हो रही, ये क्वेश्चन ज़रूर था। रिश्ता आ रहे हैं दूर से, डेफिनेटली दूर से, नॉट वेरी फार एंड एट द सेम टाइम नॉट ऑल्सो वेरी नियर। ऐसा लगता है क्यों मेरे को कि आपके फैमिली मेंबर्स आपके बारे में नहीं सोचते, उतना ज़्यादा नहीं सोचते, सब अपने मामलों में बिजी है। तो ऐसा लग सकता है कि आपको कि आप लेफ्ट आउट हो। शायद कोई फैमिली फंक्शन भी आप लोग इसीलिए रिजेक्ट नहीं किए हो। मेरे को ऐसा लगता है कि आप दो भाई बहनों के बहुत कनेक्टेड हो, और दो भाई बहनें उन लोग अलग लेवल का है। कोई आपके पेरेंट्स को बहुत उकसाना चाहते हैं आपके विरुद्ध, ऐसा हुआ भी है फॉर सम शॉर्ट ऑफ बेनिफिट। और ऐसा मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को भी ऐसा है कि कुछ हद तक अनफेयर बायसनेस आपको देखने को मिल रहा है कि जो उतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं देते घर में, उनके बारे में ही बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, और जो
एक्चुअल में काम करते हैं, सोचते हैं, उनके घर में उनके बारे में उतना ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही। सो अगर आप जस्टिस मांग रहे थे तो जस्टिस हो रहा है। कुछ हद तक मेरे को लग सकता है कि आप खुद खुश नहीं हो, इसीलिए शायद जब लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं तो आपके मन में ये क्वेश्चन होता है कि ये लोग इतना ज़्यादा खराब काम करके ऐसे हैप्पी क्यों हो रहे हैं। आई थिंक इनके पास्ट लाइफ का कर्मा है जो बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि ये इस लाइफ में बहुत ज़्यादा साजिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है मेरे को बियर्ड दिखाए, कोई ऐसे बियर्ड थर्ड पर्सन है, बियर्ड वाले, लॉन्ग बियर्ड वाले, लॉन्ग हाइट में, जो अक्सर अनवांटेड ड्रामा क्रिएट करने में मदद करते हैं। और हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी भी एक बियर्ड किस्म के पर्सन हो सकता है कि ये पर्सन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, और ये पर्सन जाने वाले हैं घर से। ऐसे लंबा फेस, बियर्ड, ब्लैक स्मॉल हेयर, मीडियम हेयर, नेक भी लंबा है। आई थिंक दे आर गोइंग फार अवे। कोई ना कोई थर्ड पार्टी फार अवे पे गए हैं। हो सकता है कि लास्ट ईयर में ग्रैंडफादर का डेथ हुआ है, या फिर कोई अंकल का डेथ हुआ था, और उसके एंसेस्टर्स की स्पिरिट जो है वो आपको मदद कर रहे हैं, क्योंकि उसके हिसाब से आप लोग सही हो और फैमिली उनको भी ट्रीट सही तरीके से नहीं किया। अब मैं इसको कुछ फैमिली सीक्रेट्स है, ओके, ओपन सीक्रेट्स, और वो ओपन सीक्रेट्स के वजह से ना ये फ्लेम है, ये फ्लेम जल रहा है, बट वो ओपन सीक्रेट्स अभी सबके बारे में पता चलेंगे। कोई ऐसे फैमिली में है जो झमेला उकसा रहे थे, र्यूमर्स फैला रहे थे, कजिन के अंदर भी मैं देख सकता हूँ कि एक राइवलरी सा है, या फिर सबको पता है कि सबको पता है कि कौन है कल्प्रिट, बट कोई उनको कुछ नहीं पूछते हैं। सब प्रेशर शायद आपके ऊपर, आपके फैमिली को, या फिर आपके मम्मी पापा को, या फिर आपको लेके चलना पड़ता है। आई थिंक कुछ टफेस्ट साइकिल को ख़त्म कर रहे हो। कोई चीज़ बाहर आएंगे कि असल में कल्प्रिट कौन था। कोई फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड हो रहा है, कोई फैमिली कन्फ्लिक्ट एंड हो रहा है, एंड फाइनली आपको मुक्ति मिल रहा है। सो आई थिंक हॉस्पिटल से कोई बाहर आ रहे हैं, या फिर मौत के मुंह से कोई बाहर आ रहे हैं, या फिर पता चलेगा कि कौन है कल्प्रिट, क्योंकि कोई लीगल इशू डिमांड कर रहे थे तो वो केस में हार जाएंगे, कोई लीगल इशू आपके फेवर में जाएंगे। आई थिंक इसी के साथ इस कैंडल वैक्स रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। अगर ये रीडिंग इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिएगा और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और ऐसे ही और डिफरेंट किस्म के टॉपिक अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके बोल दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय माँ काली, जय माँ मातंगी। मिल रहा हूँ बहुत जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।